जी हाँ, ये जो है मेरे पीछे ये है जयपुर का सुप्रसिद्ध हवा महल। इसको वो बनाया गया था महाराजा सवाई प्रताप सिंह द्वारा 1799 में। और ये जो हवा महल है जो दिखाई देता है श्री कृष्ण के मुकुट जैसा, और कहा जाता है कि सवाई प्रताप राजा जो थे ये श्री कृष्ण के भक्त थे, और उसी के चलते इन्होंने उसका जो हवा महल का रूप है वो श्री कृष्ण के मुकुट जैसा बनाया था। इसमें कुल 5 मंजिला है, और ये वास्तुकला बनाने में उस्ताद लालचंद उस समय ये हवा महल डिज़ाइन किया गया था। काफ़ी अच्छा और काफ़ी सुहाना ये महल है। कुल इसमें 5 मंजिला है और करीब करीब 953 खिड़कियाँ हैं, जिसको झरोखा बोला जाता है। तो चलिए अंदर भी जाते हैं और देख लेते हैं जयपुर का हवा महल कैसे है और क्या है। कितना? 30। तो यही हवा महल की खिड़कियां है, इसको झरोखा बोला जाता है। इस झरोखों से उस समय की रानियां और जो महल के अंदर जो भी लेडीज़ थी वो इस झरोखे से बाहर का रेलचल देखती थी, क्योंकि उस समय महिलाओं को बाहर इतना अलाउनेशन नहीं था। इसी के चलते इसको हवा महल को बनाया गया है। तो जी हाँ, यही हवा महल का झरोखा है, और इस टाइप के हवा महल में करीब करीब और 953 झरोखे हैं। महल की एक और ख़ासियत यहाँ पर देखने को मिलती है कि कितनी भी गर्मी हो, अब गर्मी का मौसम चल रहा है, फिर भी यहाँ पर इतनी हवा चल रही है कि यहाँ पर गर्मी का एहसास भी नहीं हो रहा है। ये खाली इसी के चलते कि यहाँ जो ये हवा महल है इसमें काफ़ी सारी खिड़कियाँ हैं, जिसको झरोखा बोला जाता है, और इस खिड़कियों से ठंडी ठंडी हवा हर कोने से और महल के हर इलाके से यहाँ पर आती है। इसी के चलते काफ़ी ठंडा और काफ़ी सुहाना यहाँ पर मौसम हमेशा ऐसे बना रहता है। तो फाइनली गाइस हम लोग हवा महल घूम चुके हैं। जितना ये
महल बाहर से अच्छा लगता है उतना ही अच्छा अंदर से भी है। इसका जो टाइमिंग है वो सुबह 9 बजे से शाम को 5 बजे तक है। तो जयपुर आप जब भी आते हैं तो इस हवा महल में ज़रूर आइए और यहाँ के हवा महल का मज़ा ले लीजिए। तो जी हाँ दोस्तों, मैं आ चुका हूँ जयपुर के मशहूर सिटी पैलेस के बाहर खड़ा हूँ अभी। और जयपुर का सिटी पैलेस है काफ़ी मशहूर है। जब आमेर से जयपुर राजधानी हुई उस समय में राजा सवाई प्रताप सिंह दूसरे इन्होंने इस जयपुर पैलेस की स्थापना की। और उस समय में ये प्रशासकीय कार्यालय जो होते थे वो प्रशासकीय कार्यालय का हर कार्य जो होता था इसी पैलेस से होता था। और 1949 तक हर जो भी राजा यहाँ पर हुए उनका हर किस्म का कार्यालय जो प्रशासकीय कार्यालय थे, उद्योग वाणिज्य और कोई भी कार्यालय हो इस सिटी पैलेस के अंदर था। और राज्य का जो कारोबार चलता था वो सिटी पैलेस के अंदर से ही चलता था। काफ़ी मशहूर और काफ़ी अच्छी जगह। आज भी आप अंदर जाएंगे तो यहाँ का इतिहास आपको दिखाने वाला एक म्यूज़ियम अंदर है। तो जाएंगे हम लोग अंदर और यहाँ के जयपुर की जो हिस्ट्री है, राजस्थान की जो हिस्ट्री है उसको जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए मेरे साथ अंदर देखते हैं जयपुर का मशहूर सिटी पैलेस। जो पीछे है ये है यहाँ के जो राजा थे सवाई प्रताप सिंह, उनका ये महल है। आज भी उनके वंशज और यहाँ पर रहते हैं। और यह इस महल के ऊपर 2 फ्लैग लगे हुए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ के जो राजा है, अभी यहाँ पर फ़िलहाल पद्मनाभ सिंह राजा है। जो 2 फ्लैग लगेंगे तो इसका अर्थ ये हुआ कि राजा जी अभी फ़िलहाल इस महल में मौजूद है। अगर वो कहीं बाहर जाएंगे या यहाँ पर नहीं रहेंगे तो उसमें से एक फ्लैग हटाया जाता है, एक ही फ्लैग रहता है। तो यहाँ के लोग जो है वो समझ सकते हैं कि राजा जी यहाँ पर अभी मौजूद नहीं है। अंदर में जो है यहाँ पर म्यूज़ियम है, लेकिन यहाँ पर अंदर कैमरा अलाउड नहीं है, इसलिए आपको अंदर का दृश्य नहीं दिखा सकते। यहाँ पर जो इतिहास था जयपुर के बारे में, जो भी इतिहास था उसके सब हिस्टोरिकल जो चीज़ें थी वो सब चीज़ें इसके अंदर है, लेकिन अंदर कैमरा अलाउड नहीं है, इसके चलते आपको ये चीज़ें नहीं दिखा सकते।
जयपुर सिटी पैलेस के बाहर आते ही राइट साइड में यहाँ पर जयपुर में एक और अजीब चीज़ और म्यूज़ियम आपको देखने को मिलता है, जंतर मंतर। जंतर मंतर का खासियत ये है कि उस समय के राजा और उस समय के लोग समय देखने के लिए, ऋतु की गतिविधियाँ देखने के लिए और कोई भी चंद्र ग्रहण है, सूर्य ग्रहण वो आने के संकेत देखने के लिए ये जंतर मंतर के खगोलीय यंत्र की स्थापना की गई। ये काफ़ी आश्चर्यजनक यंत्र है क्योंकि ये इतना एक्यूरेसी इनके यंत्रों में है कि ये लोग वैज्ञानिक है वो भी ये देख के खुश हो जाते हैं कि उस ज़माने के लोग कितना होशियार थे। इसकी स्थापना सवाई प्रताप सिंह राजा दूसरे उन्होंने की गई थी, वो खुद वैज्ञानिक थे और इसकी स्थापना करते समय उन्होंने अपने दूतावास थे वो काफ़ी सारे और कई सारे देशों में भेजे थे। इसमें काफ़ी सारे यंत्र है जो खगोलीय यंत्र है, जो भविष्य के बारे में, बारिश के बारे में, मौसम के बारे में जानकारी देते हैं। तो चलिए हम लोग जाते हैं अंदर और देख लेते हैं ये जंतर मंतर का खगोलीय यंत्र खजाना। तो जी हाँ, हम लोग आए हैं यहाँ पर जंतर मंतर पे और मेरे साथ है पीडी मीना सर। ये हम लोगों को ये खगोलीय यंत्र जो है इनके बारे में सविस्तर जानकारी देंगे कि जो यंत्र है वो यंत्र कैसे काम करते थे और उस समय के लोग इसको कैसे समझते थे। इनमें मोस्टली जो इंस्ट्रूमेंट है वो सनलाइट पे फंक्शन करता है। ये पहला इंस्ट्रूमेंट है, ये इसका नाम है लघु सम्राट यंत्र। लघु मीन्स होता है स्मॉल, सो इट्स ए स्मॉल सनडायल। दो पार्ट में डिवाइड है, मॉर्निंग एंड आफ्टरनून। ये जो वॉल है इसकी शेड से हम लोग टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये जो वॉल है इसकी शेडो आपको यहाँ नजर आ रही है। When the shadow was here, then 3 o'clock. 1 minute is 1 point is 1 minute. 2, 3, 4, 5, 10, 15. The big marking is 15. Second big marking 30. Right now is time 3:31. ये सेकंड इंस्ट्रूमेंट है, सबसे सिंपल है, सबसे इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले इस जंतर मंतर के अंदर इसको बनाया गया। ये नाइट में फंक्शन करता है एंड इट्स लाइक ए कंपास। नाइट में यहाँ बैठ के इस एरो से सीधा स्टार देखेंगे तो आपको सेंटर में एक स्टार नज़र आएगा जिसे हम लोग बोलते हैं ध्रुव तारा। इट मीन्स पोल स्टार वेस्ट। इसके बाद इस पूरी ऑब्जर्वेटरी को बनाया गया। जिस एंगल से उसको पोल स्टार नज़र आया वो आया 27 डिग्री। तो उसको ये भी मालूम चल गया जयपुर इज सिचुएटेड 27 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। में बोलते हैं उत्तरायण एंड दक्षिणायन। जब सन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होता है तो यहाँ सनलाइट होती है 22nd of March to 22nd of September। सन समर सोल्स्टिस में होगा। and when the sun moves in northern hemisphere to southern hemisphere then sunlight is other side, it means winter solstice। right now it is not working, why? because here is no sunshine। तो यहाँ लाइट आएगा आपका 23rd of September के बाद जब सन साउदर्न हेमिस्फीयर में चला जाएगा। ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसका नाम है जय प्रकाश यंत्र। दो पार्ट में डिवाइड है, ए एंड बी। हुआ 1 घंटे ये वाला पार्ट फंक्शन करता है, नेक्स्ट आवर वो करेगा। अभी ये पार्ट फंक्शन कर रहा है, हाउ टू वर्क। ये जो सेंटर में आयरन प्लेट नज़र आ रही है आपको हैंगिंग विद द केबल, इस सन को रिप्रेजेंट कर रही है। तो इसकी जो शेड है वो आपको वाइट मार्बल पे नज़र आ रही है। इसका ये मतलब है सन की पोजीशन वहाँ पे है और ये आपको ज़ोडिएक साइन दिखा रहा है। तो आप देख रहे हैं ये राशि वाले यंत्र है ज़ोडिएक साइन। ये ज़मीनी का साइन है। ये जो वॉल है इसकी जो शेडो यहाँ नज़र आ रहा है, ऐसा शेडो सारे इंस्ट्रूमेंटों में आ रहा है। बट राइट नाउ द शेडोज फॉलिंग हियर बिटवीन 0 to 30 ओनली इन दिस इंस्ट्रूमेंट एंड इट इज चेंज एवरी 2 hours। सो राइट नाउ बेबी बोर्न इन जयपुर, तो उसका जो जन्म राशि है लग्न राइजिंग साइन वो जेमिनी होगा, सन साइन उसका एरीज होगा। इंस्ट्रूमेंट आप देख रहे हैं इसका नाम है व्रत सम्राट यंत्र। व्रत इट मीन्स लार्ज, सो इट्स द लार्जेस्ट सनडायल इन द वर्ल्ड। आपको 2 सेकंड तक का मेजरमेंट टाइम बता दिए। इट मीन्स इट इज़ गिव अस 2 seconds एक्यूरेसी ऑफ लोकल टाइम। एंड हमारे राइट हैंड पे जो क्वाड्रेंट है उस पर शेडो नज़र आ रहा है। नेक्स्ट शेडो थर्ड वाइट मार्बल पे नंबर लिखा 4 o'clock। अभी वहाँ जो टाइम आ रहा है वो आ रहा है आपका 4:45 to 4 एंड प्लस डिफरेंस देन वी कैन गेट इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। अभी आपकी घड़ी में जो टाइम है उसमें लगभग 4:10 के आसपास टाइम आ रहा होगा। तो ये आपको 2 सेकंड तक का टाइम बताती है। सो इट इज़ गिव अस लोकल टाइम ऑफ जयपुर अप टू 2 सेकंड। बट हम लोग जंतर मंतर घूम चुके हैं। जंतर मंतर के जो पुराने यंत्र है उससे समझ जाता है कि उस समय के लोग कितने विद्वान थे और हर एक चीज़ यहाँ पर जो बनी है और हर एक यंत्र जो यहाँ पर बना है वो तो इतना एक्यूरेट है कि हम वहाँ तक सोच भी नहीं सकते। और यहाँ पर आप कभी भी आइए जयपुर तो यहाँ पर आके ज़रूर जाइए।